हेलो फ्रेंड्स, आपको मेन फोकस किस पे करना है? सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर्स के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ सेंटेंसेस के ऊपर कि कैसे किस चीज़ को बोला जाता है, उसके ऊपर आपको मेन फोकस करना है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। ओके गाइज, वी आर गोइंग टू लर्न अ लॉट ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड अ लॉट ऑफ वोकेबुलरी थ्रू स्टोरी। इन सिंपल वर्ड्स, वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस स्पोकन इंग्लिश थ्रू स्टोरी। ओके, और फर्स्ट सेंटेंस इज माई नेम इज़ शिखा गांगुली। माई नेम इज़ शिखा गांगुली। मेरा नाम शिखा गांगुली है। माई नेम इज़ शिखा गांगुली। नेक्स्ट इज आई वॉज बोर्न इन टू अ रिच एंड इम्पोर्टेंट फैमिली। आई वॉज बोर्न, बोर्न का मतलब क्या होता है? जन्म होना। ठीक है, आई वॉज बोर्न, मैं पैदा हुई इन टू अ रिच एंड इम्पोर्टेंट फैमिली, मैं बहुत धनवान, रिच मतलब अमीर और महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट फैमिली में पैदा हुई इन कोलकाता वेस्ट बंगाल, कोलकाता में पश्चिम बंगाल में। ठीक है, वेस्ट बंगाल कोलकाता में शिखा जो है वो शिखा का जन्म होता है। ठीक है, आई वॉज बोर्न इन टू अ रिच एंड इम्पोर्टेंट फैमिली इन कोलकाता वेस्ट बंगाल। मेरा जन्म रिच और इम्पोर्टेंट फैमिली में हुआ कोलकाता वेस्ट बंगाल में। ठीक है, रिच का मतलब क्या होता है? बहुत अमीर मतलब धनवान, और इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण। अगला है आई वॉज द यंगर ऑफ टू डॉटर्स। आई वॉज द यंगर ऑफ टू डॉटर्स, मैं दो बहनों में छोटी थी। ठीक है, यंगर का मतलब क्या होता है? छोटा होना। ठीक है, छोटा, छोटे को हम बोलते हैं यंगर। आई वाज द यंगर ऑफ टू डॉटर्स, दो बहनों में छोटी थी, मतलब मेरे से बड़ी एक और बहन थी, तो उसको क्या बोलूँगी मैं? आई वॉज द यंगर ऑफ टू डॉटर्स, मैं दो बहनों में छोटी थी। एंड वी वर द ओनली चिल्ड्रन, और हम दोनों ही बच्चे थे। ठीक है, मतलब कोई भाई नहीं था, बस वो दोनों बहनें थी, शिखा और उसकी बड़ी बहन। ठीक है, एंड वी वर द ओनली चिल्ड्रन। ओनली चिल्ड्रन का मतलब होता है कि सिर्फ हम बच्चे थे। ठीक है, सिर्फ हम बच्चे थे, उसके अलावा कोई भी नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट डे माई सिस्टर वॉज 6 years ओल्डर देन मी। माई सिस्टर वॉज 6 years ओल्डर देन मी, मेरी सिस्टर जो है, मेरी बहन जो है, वो मेरे से 6 साल बड़ी थी। ओल्डर का मतलब क्या होता है? बड़ा। ठीक है, और हम ब्लड रिलेशन के अंदर ऐसे भी बोल सकते हैं, इल्डर, इल्डर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ओल्डर और इल्डर हम दोनों का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम ऐसे भी बोल सकते हैं माई सिस्टर वॉज 6 years इल्डर देन मी, मेरी बहन मुझसे 6 साल बड़ी थी। ठीक है, अगला है सो वी डिडंट प्ले मच टुगेदर। सो वी डिडंट प्ले मच टुगेदर, तो हम बहुत ज़्यादा साथ में नहीं खेले। ठीक है, टुगेदर मतलब क्या होता है? साथ में, और प्ले का मतलब खेलना। सो वी डिड नॉट, हम बहुत ज़्यादा साथ में नहीं खेले। सो वी डिड नॉट प्ले मच टुगेदर, क्योंकि अब 6 साल बड़ी थी तो काफ़ी बड़ी हो गई वो, तो दोनों जने एक साथ में नहीं खेले थे। ठीक है, अगला है व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं जवान थी। व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं जवान थी। आई वॉज ओनली 12 years ओल्ड, मतलब जब मैं, यंग का मतलब क्या होता है? जवान या फिर छोटा। ठीक है, व्हेन आई वॉज यंग आई वॉज ओनली 12 years ओल्ड, जब मैं सिर्फ 12 साल की थी। व्हेन शी गॉट मैरिड, तब मेरी सिस्टर की शादी हुई। ठीक है, शी यहाँ पे उसके सिस्टर के लिए यूज़ किया गया है। व्हेन शी गॉट मैरिड, तब मेरी सिस्टर की शादी हुई। ठीक है, अगला है आई रिमेंबर द डे ऑफ हर वेडिंग वेल। आई रिमेंबर मतलब मुझे याद है, द डे ऑफ हर वेडिंग, उसकी शादी का दिन अच्छी तरह। वेल का मतलब क्या होता है? अच्छा। ठीक है, अच्छी तरह याद है उसको। आई रिमेंबर द डे ऑफ हर वेडिंग वेल, मुझे अच्छी तरह उसकी शादी का दिन याद है। मैनी पीपल कैम, बहुत सारे लोग आए। कम का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म हमने यूज़ किया है, तो यहाँ पर आए होगा। क्या होगा? आए। ये लड़की पास्ट की बात कर रही है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? मैनी पीपल कैम, मैनी पीपल कैम, बहुत सारे लोग आए। नेक्स्ट है ऑल ऑफ देम लाफिंग सिंगिंग एंड हैप्पी। ऑल ऑफ देम मतलब वो सभी, ऑल ऑफ देम मतलब वो सभी, लाफिंग हंस रहे थे, सिंगिंग गा रहे थे, एंड हैप्पी और खुश थे। बट आई फेल्ट सैड, पर मुझे बुरा लग रहा था। बट आई फेल्ट सैड, पर मुझे दुख हो रहा था या बुरा लग रहा था। अगला है When my sister left with her new husband, जब मेरी सिस्टर उसके नए हस्बैंड के साथ गई, मिस्टर देशमुख के साथ। अगली लाइन क्या है? मिस्टर देशमुख। When my sister left, अब ये लीव का सेकेंड फॉर्म है। लीव का मतलब होता है छोड़ना, और लेफ्ट का मतलब होता है छोड़ा। ठीक है, तो लेफ्ट मतलब यहाँ पर इसका मतलब निकलता है कि वो गई। ठीक है, निकली या फिर गई, तो उसके हस्बैंड, नए हस्बैंड के साथ में जब वो गई। When my sister left with her new husband मिस्टर देशमुख,
शी वॉज ऑलवेज वेरी नाइस टू मी, वह मेरे साथ में हमेशा बहुत अच्छे से रहती थी। शी वॉज ऑलवेज वेरी नाइस टू मी, वह मेरे साथ में हमेशा बहुत अच्छे से रहती थी। इवन नाइसर देन माई मदर, इवन नाइसर देन माई मदर, इसका मतलब होता है यहाँ तक कि मेरी मम्मी से भी ज़्यादा मुझसे अच्छे से रहती थी। ठीक है, सबकी मम्मियाँ उनके बच्चों से अच्छे से रहते हैं, बट इसकी जो सिस्टर है वो इसकी मम्मी से भी इसके साथ में ज़्यादा अच्छे से रहती थी। तो इसने बोला यहाँ पे इवन नाइसर देन माई मदर, मेरी माँ से भी ज़्यादा वो मुझे प्यार करती थी या फिर मेरे से अच्छे से रहती थी। ठीक है, अगला है एंड सो आई क्राइड व्हेन शी वेंट अवे टू हर न्यू होम, एंड सो आई क्राइड, और तो मैं रोई, एंड सो आई क्राइड, और तो मैं रोई व्हेन शी वेंट अवे टू हर न्यू होम, जब वह उसके नए घर गई। ठीक है, गो का सेकेंड फॉर्म है वेंट, तो वहाँ पे हमको बोलना है गई, तो हम क्या बोलेंगे, शी वेंट, वह गई, अवे टू हर न्यू होम, ठीक है, दूर उसके नए घर। इन मुंबई, मुंबई में वो गई उसके हस्बैंड के साथ, तब मैं रोई, इस पूरे सेंटेंस का मतलब है। ठीक है, माई मदर एंड फादर डिडंट लव मी, माई मदर एंड फादर डिडंट लव मी, मेरी माँ और मेरे पापा मुझसे प्यार नहीं करते थे। माई मदर एंड फादर डिड नॉट लव मी, मेरी माँ और मेरे पापा मुझसे प्यार नहीं करते थे। दे वॉन्टेड सन्स एंड वर नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन मी, दे वॉन्टेड मतलब वो चाहते थे, दे वॉन्टेड वो चाहते थे, सन्स मतलब बेटे चाहते थे वो, क्योंकि वो दोनों बहनें थी। तो जब फर्स्ट वाली लड़की हुई तो उससे बहुत प्यार करते थे, बट जो शिखा है उससे इतना प्यार नहीं करते थे क्योंकि वो सन चाहते थे। ठीक है, वो लड़के चाहते थे। दे वॉन्टेड सन्स एंड वर नॉट वेरी इंटरेस्टेड मी, और वह मुझ में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिखाते थे, मतलब मुझ में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। अबाउट अ ईयर आफ्टर माई सिस्टर गोट मैरिड, अबाउट अ ईयर आफ्टर लगभग एक साल बाद, माई सिस्टर गोट मैरिड मेरी सिस्टर की शादी के लगभग एक साल बाद, अबाउट अ ईयर आफ्टर माई सिस्टर गोट मैरिड मेरी सिस्टर की शादी के लगभग एक साल बाद, अ लेटर अराइव्ड फ्रॉम मिस्टर देशमुख, एक पत्र आता है। लेटर का मतलब क्या होता है, पत्र। अ लेटर अराइव्ड फ्रॉम मिस्टर देशमुख की तरफ से एक पत्र आता है। ही सेड दैट माई सिस्टर वॉज इल, ही सेड दैट माई सिस्टर वॉज इल, और उस लेटर में क्या लिखा होता है कि मेरी सिस्टर बीमार है। माई सिस्टर वॉज इल, इल का मतलब होता है बीमार। ही सेड दैट माई सिस्टर वॉज इल। अगला है एंड शी वॉन्टेड टू कम होम टू कोलकाता, एंड शी वॉन्टेड टू कम होम टू कोलकाता, और वह चाहती है कि वह कोलकाता आए। एंड शी वॉन्टेड टू, वह चाहती थी कि वह कोलकाता आए। एंड शी वॉन्टेड टू कम टू कोलकाता, और वह चाहती थी कि वह कोलकाता आए। अगला है स्टे विद अस एंड टू बी विद हर फैमिली, हमारे साथ रुकना चाहती थी, हमारे साथ रहना चाहती थी। स्टे विद अस हमारे साथ रहना चाहती थी, एंड टू बी विद हर फैमिली, और उसके फैमिली के साथ रहना चाहती थी। आई वॉज सेड दैट शी वॉज इल, मैं बहुत दुखी थी। आई वॉज सेड इसका मतलब मैं बहुत दुखी थी, दैट कि शी वॉज इल कि वह बीमार है। आई वॉज सेड दैट शी वॉज इल, बहुत दुखी थी कि वह बीमार है। बट वेरी हैप्पी अबाउट हर विजिट, बट बहुत खुश थी कि वह आ रही है या फिर वह मिलने आ रही है। विजिट करना मतलब मिलने आना, ठीक है। बट वेरी हैप्पी अबाउट हर विजिट, पर उसके मिलने की खुशी भी हो रही थी, ठीक है। नेक्स्ट डे दे आर लिविंग दिल्ली ऑन संडे, यहाँ पे लिविंग ये लीव वाला नहीं आएगा, इसका मतलब तो रहना होता है, ठीक है। यहाँ पर वो छोड़ने वाला लीव आएगा, LEAVEING, ठीक है। दे आर लिविंग मतलब उन्होंने दिल्ली छोड़ी संडे को। दे आर लिविंग दिल्ली ऑन संडे मतलब वो दिल्ली से निकले संडे को। आई वॉज ईगरली वेटिंग फॉर हर, आई वॉज ईगरली वेटिंग फॉर हर, ईगरली का मतलब होता है कि बहुत एक्साइटमेंट से, बहुत उत्सुकता से मैं उसका इंतज़ार कर रही थी। आई वॉज ईगरली वेटिंग फॉर हर, मैं बहुत उत्सुकता से उसका इंतज़ार कर रही थी। और आफ्टर और कैम एंड वेंट, यहाँ पे क्या है, और नहीं है, यहाँ पे क्या है, और, ठीक है। एच यहाँ पे साइलेंट है। और आफ्टर और घंटों के बाद घंटे बीतते गए। केम एंड वेंट आए और चले गए, ठीक है। घंटों के बाद घंटे आए और चले गए। और आफ्टर और केम एंड वेंट। नाउ द स्काई वाज डार्क, अब जो स्काई है
आसमान है वो डार्क हो चुका था, मतलब अंधेरा हो चुका था, ठीक है। नाउ द स्काई वॉज डार्क, आसमान में अंधेरा हो चुका था। एंड सून इट वॉज मिडनाइट, और जल्दी ही आधी रात हो गई थी, ठीक है। एंड सून इट वॉज मिडनाइट, और जल्दी ही आधी रात हो गई थी। बट आई कुडंट स्लीप, पर मैं सो नहीं सकी। बट आई कुड नॉट स्लीप, ठीक है, बट मैं सो नहीं सकी। आई लिसन्ड एंड वेटेड, आई लिसन्ड एंड वेटेड, यहाँ पे वेटेड आएगा, वेट WAITED, ठीक है, वेटेड, मैंने सुना और इंतज़ार किया। नेक्स्ट डे, सडनली एट अबाउट 1 o'clock इन द मॉर्निंग, सडनली एट अबाउट 1 o'clock इन द मॉर्निंग, अचानक से रात को 1 बजे, ठीक है, रात को ही मतलब सुबह को 12 बजे के बाद में हम सुबह गिनने लग जाते हैं, ठीक है, तो हम रात की 1 बजे को हम मॉर्निंग की 1 बजे बोलते हैं, ठीक है। सडनली एट अबाउट 1 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह की 1 बजे, आई हर्ड अ नॉइस फार अवे, यहाँ पे फोर नहीं आएगा, फार आएगा। फार मतलब क्या होता है, दूर, मैंने दूर एक आवाज़ सुनी। आई हर्ड अ नॉइस फार अवे, मैंने दूर शोर सुना। आई रैन आउट ऑफ माई बेडरूम, मैं अपने बेडरूम से बाहर दौड़ी। आई रैन, रन का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म में अगर हमको बोलना है कि मैं दौड़ती हूँ तो हम क्या बोलेंगे, आई रन। अगर मुझे बोलना है कि मैं दौड़ी तो क्या बोलूँगी, आई रैन। हम सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं पास्ट के टेंस में, तो यहाँ पर इसने यूज़ किया है आई रैन, मतलब मैं दौड़ी। आउट ऑफ माई बेडरूम, मेरे बेडरूम से बाहर मैं दौड़ी। एंड डाउन टू द लिविंग रूम, और लिविंग रूम की तरफ नीचे गई, ठीक है। एंड डाउन टू द लिविंग रूम, मैं लिविंग रूम की तरफ नीचे गई। डाउन का मतलब क्या होता है, नीचे। अगला है दे आर हियर, दे आर हियर, और उसने क्या बोला कि दे आर हियर, वे यहाँ है, वे यहाँ है। दे आर हियर, दे आर हियर, वे यहाँ है, वे यहाँ है। आई कॉल्ड टू माई फादर, मैंने अपने पापा को बुलाया, या फिर मैंने पापा को पुकारा। आई कॉल्ड टू माई फादर, मैंने अपने पापा को पुकारा कि दे आर हियर, वो यहाँ है। नेक्स्ट डे, एंड वी क्विकली ओपन द फ्रंट डोर, एंड वी क्विकली ओपनड द फ्रंट डोर, और हमने जल्दी से, क्विकली क्या होता है, जल्दी से, एंड वी क्विकली ओपनड, हमने जल्दी से खोला द फ्रंट डोर, और सामने का दरवाज़ा। फ्रंट डोर का मतलब क्या होता है, सामने का दरवाज़ा, हमने जल्दी से सामने का दरवाज़ा खोला। टू सी बेटर, अच्छे से देखने के लिए। टू सी बेटर इसका मतलब है अच्छे से देखने के लिए हमने सामने का दरवाज़ा खोला ताकि हम अच्छे से देख पाएँ। अगला है वी वेटेड देयर फॉर अ फ्यू मिनट्स, हमने वहाँ पर कुछ मिनट्स वेट किया, कुछ मिनटों तक वहाँ पर हम रुके। वी वेटेड देयर फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड वी हर्ड अ नॉइस अगेन। हियर का मतलब क्या होता है, सुनना। यहाँ पर क्या है, हर्ड, हर्ड मतलब सुना। वी हर्ड, हमने सुना। द नॉइस अगेन, शोर फिर से, ठीक है, हमने फिर से शोर सुना। एंड वी हर्ड द नॉइस अगेन, हमने फिर से शोर सुना। somebody crying far away in the night, somebody crying far away in the night, somebody मतलब कोई, crying मतलब रो रहा था, far away दूर, रात में दूर कोई रो रहा था। somebody crying far away in the night, रात में दूर कोई रो रहा था। but we saw nothing, पर हमको कुछ नहीं दिखा, ठीक है, but we saw nothing, but हमें कुछ नहीं दिखा। अगला है वी वेंट आउटसाइड, हम बाहर गए। गो का सेकेंड फॉर्म में वेंट, तो हमको अगर बोलना होता है गया, ठीक है, तो हम वेंट बोलते हैं, तो वी वेंट, हम बाहर गए। वी वेंट आउटसाइड, हम बाहर गए। वेटिंग टू से हेलो, इंतज़ार कर रहे थे हेलो बोलने के लिए। वेटिंग टू से हेलो मतलब उसकी सिस्टर आ रही थी तो उसके पापा और वो दोनों लोग बाहर गए ताकि उसको हेलो बोल पाए। वेटिंग टू से हेलो, इंतज़ार कर रहे थे हेलो बोलने के लिए। एंड और टू हेल्प माई सिस्टर विद हर बैग्स, और उसके बैग्स उठाने के लिए, मदद करने के लिए हम बाहर गए। टू हेल्प माई सिस्टर विद हर बैग्स। अगला है बट नोबडी वॉज देयर, नोबडी कैम, पर वहाँ पर कोई नहीं था। बट नोबडी वॉज देयर, पर वहाँ पर कोई नहीं था। नोबडी कैम, कोई नहीं आया, ठीक है। नोबडी का मतलब क्या है, कोई नहीं, और फिर कैम हमने लगाया तो यहाँ पे क्या हो गया, आया। नोबडी कैम, कोई नहीं आया। बट नोबडी वॉज देयर, नोबडी केम, पर वहाँ कोई नहीं था, कोई नहीं आया। अगला है आई लुक्ड एट माई फादर, मैंने अपने पापा की तरफ देखा। आई लुक्ड एट माई फादर, मैंने अपने पापा की तरफ देखा। एंड ही लुक्ड एट मी, और उन्होंने मेरी तरफ देखा।
ही लुक्ड एट मी, उन्होंने मेरी तरफ देखा। वी डिड नॉट अंडरस्टैंड, हम कुछ नहीं समझे। वी डिड नॉट अंडरस्टैंड, हम कुछ नहीं समझे। वी वेंट बैक इन टू आवर हाउस, वी वेंट बैक इन टू आवर हाउस, हम फिर से वापस अपने घर में चले गए। वी वेंट बैक इन टू आवर हाउस, हम वापस अपने घर में चले गए। वी वर सडनली अफ्रेड, हम अचानक से डर गए। वी वर सडनली अफ्रेड, हम अचानक से डर गए। द नेक्स्ट डे अ मैन अराइव्ड एंड, अगले दिन एक आदमी आया। द नेक्स्ट डे अ मैन अराइव्ड, अराइव का मतलब होता है पहुंचना, ठीक है, आना। तो यहाँ पे अराइव्ड है सेकेंड फॉर्म है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे आया, ठीक है, पहुंचा उनके पास। द नेक्स्ट डे अ मैन अराइव्ड एंड टोल्ड अस, और हमें बताया। टेल का सेकेंड फॉर्म है टोल्ड, बताया इसका मतलब होता है, और हमें बताया। टोल्ड अस दैट माई सिस्टर वॉज डेड, कि मेरी सिस्टर जो है वो मर चुकी है या फिर मर गई है। दैट माई सिस्टर वॉज डेड, मेरी सिस्टर मर गई है। नेक्स्ट डे ऑन संडे इवनिंग, संडे की शाम को। ऑन संडे इवनिंग मतलब क्या होता है, संडे की शाम को। शी फेल्ट वेरी इल, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। शी फेल्ट वेरी इल, वह बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। देन शी वॉज वर्स, और उसके बाद में उसकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई। वर्स मतलब क्या होता है, वो ज़्यादा बिगड़ना। देन शी वॉज वर्स, और वह बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। एंड एट 1 o'clock इन द संडे मॉर्निंग, और रात को 1 बजे, संडे मॉर्निंग को रात को 1 बजे शी वॉज डाइड, और संडे मॉर्निंग को रात को 1 बजे उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। अगला है एट द सेम टाइम व्हेन वी वर आउटसाइड द हाउस, उसी समय। एट द सेम टाइम मतलब क्या होता है, उसी समय जब हम उसका बाहर, घर के बाहर इंतज़ार कर रहे थे। एट द सेम टाइम व्हेन वी वर आउटसाइड द हाउस, उसी समय जब हम घर के बाहर थे। इन द नाइट वेटिंग फॉर हर, रात को उसका इंतज़ार कर रहे थे, उसी समय उसकी डेथ हो गई थी, ठीक है। अगला है आई नेवर फॉरगॉट दैट नाइट, मैं उस रात को कभी नहीं भूल सकती। फॉर द नेक्स्ट 2 years आई वॉज वेरी सैड, फॉर द नेक्स्ट 2 years, अगले 2 साल के लिए। आई वॉज वेरी सैड, मैं बहुत दुखी थी। फॉर द नेक्स्ट 2 years आई वॉज वेरी सैड, अगले 2 साल के लिए मैं बहुत दुखी थी। अगला है यू कुड से दैट आई वॉज स्टॉप लिविंग, तुम कह सकते हो कि मैंने जीना छोड़ दिया था, ठीक है। यू कुड से मतलब तुम कह सकते हो, दैट कि आई वॉज स्टॉप लिविंग, मैंने जीना छोड़ दिया था। आई वॉज स्टॉप्ड लिविंग, मैंने जीना छोड़ दिया था। आई डिड नॉट वॉन्ट टू डू एनी थिंग, मैं कुछ नहीं करना चाहती थी। आई डिड नॉट वॉन्ट टू डू एनी थिंग का मतलब क्या होता है, मैं कुछ नहीं करना चाहती थी। आई डिड नॉट वॉन्ट टू डू एनी थिंग। और स्पीक टू एनी वन, और किसी से बात नहीं करना चाहती थी। और स्पीक टू एनी वन, मैं किसी से बात नहीं करना चाहती थी। अगला है मिस्टर देशमुख सून मैरिड टू अनदर यंग वुमन, जिससे उसकी सिस्टर की शादी हुई थी मिस्टर देशमुख से, उसने अनोदर यंग वुमन मतलब किसी दूसरी यंग वुमन से शादी कर ली थी। मिस्टर देशमुख सून मैरिड टू अनोदर यंग वुमन, उसने जल्दी ही दूसरी औरत से शादी कर ली थी। एंड आई फेल्ट एंग्री दैट ही फॉरगॉट माई सिस्टर सो क्विकली, और मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत गुस्सा आया। दैट ही फॉरगॉट माई सिस्टर सो क्विकली, कि उन्होंने मेरी सिस्टर को, मेरी बहन को जल्दी ही भुला दिया। एंड आई फेल्ट एंग्री दैट ही फॉरगॉट माई सिस्टर सो क्विकली, मुझे बहुत गुस्सा आया कि उसने मेरी सिस्टर को बहुत जल्दी भुला दिया और दूसरी औरत से शादी कर ली। नेक्स्ट इज आई वॉज नाउ द ओनली चाइल्ड ऑफ रिच एंड इम्पोर्टेंट फैमिली। आई वॉज नाउ मतलब अब मैं ओनली चाइल्ड थी, सिर्फ अकेली लड़की थी रिच और इम्पोर्टेंट फैमिली की, ठीक है, इतने धनवान और महत्वपूर्ण परिवार की अब मैं बस अकेली लड़की थी। बिफोर आई वॉज 14 years ओल्ड, कि मैं 14 साल की नहीं हुई थी, उससे पहले ही मैन स्टार्टेड टू विजिट आवर होम, मतलब लोगों ने हमारे घर पर आना शुरू कर दिया था। मैन स्टार्टेड टू विजिट आवर होम, हमारे घर पर आना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये एक रिच और इम्पोर्टेंट फैमिली थी, तो लोग चाहते थे कि शिखा से शादी करें, ठीक है। नेक्स्ट डे एंड आई थॉट दैट आई वॉज वेरी यंग टू बी मैरिड, और मैं ये सोचती थी कि मैं बहुत छोटी हूँ अभी शादी के लिए, मतलब ओनली मैं 14 की थी तब मेरी
शादी कराना चाहते थे, बट मैं ये सोचती थी कि मैं अभी शादी के लिए बहुत छोटी हूँ, एंड आई थॉट दैट आई वॉज वेरी यंग टू बी मैरिड। नेक्स्ट इज़ व्हेन आई वाज 16, जब मैं 16 साल की हुई, माई मदर टुक मी टू दिल्ली, तब मेरी मम्मी मुझे दिल्ली लाई। ठीक है, टुक मी टू दिल्ली मतलब मुझे दिल्ली लाई। व्हेन आई वाज 16, जब मैं 16 साल की थी तब मेरी माँ मुझे दिल्ली लाई। दिल्ली इज़ अ बिग सिटी शी सेड, उसने कहा कि दिल्ली बहुत बड़ी सिटी है। दिल्ली इज़ अ बिग सिटी शी सेड, उसने कहा कि दिल्ली बहुत बड़ी सिटी है। वी आर गोइंग टू मीट रिचर एंड मोर इंटरेस्टिंग मैन, यहाँ पर मैन आएगा। वी आर गोइंग टू मीट रिचर एंड मोर इंटरेस्टिंग मैन, हम मिलने वाले थे बहुत धनवान और बहुत इंटरेस्टिंग आदमी से हम मिलने वाले थे। उसने उसकी माँ ने जो है वो शिखा से कहा कि हम बहुत धनवान, बहुत अमीर और बहुत इंटरेस्टिंग आदमी से हम मिलने वाले हैं। देन वंस बैक होम इन कोलकाता, और फिर वापस कोलकाता चले जाएंगे। वी कैन ईजिली फाइंड यू अ गुड हस्बैंड इन दिल्ली, तो उसकी मम्मी क्या बोलती है कि हम आसानी से तुम्हारे लिए एक अच्छा हस्बैंड ढूंढ पाएंगे यहाँ पर दिल्ली में। वी कैन ईजिली फाइंड यू अ गुड हस्बैंड इन दिल्ली। बिगैन टू बी हैप्पियर, मैं फिर से खुश होने लगी। आई बिगैन टू बी हैप्पियर, मैं फिर से खुश होने लगी। आई मेट अ लॉट ऑफ फ्रेंडली पीपल, आई मेट अ लॉट ऑफ फ्रेंडली पीपल, मैं बहुत सारे जनों से जो फ्रेंडली थे, जिनका अच्छा व्यवहार था, उनसे मिली। अ लॉट ऑफ मतलब बहुत सारे। And I went dancing every evening in Delhi, and I went dancing every evening in Delhi, और मैं चाहती थी, I went dancing, डांस करने के लिए, every evening दिल्ली। ठीक है, दिल्ली एवरी इवनिंग मतलब रोज़ शाम को मैं दिल्ली में डांस करने जाती थी। अ लॉट ऑफ यंग मैन कैम टू मी, बहुत सारे यंग मैन जो है वो मेरे पास आते थे। अ लॉट ऑफ यंग मैन कैम टू मी, बहुत सारे यंग मैन मेरे पास आते थे। एंड आस्क्ड मी टू डांस, एंड आस्क्ड मी टू डांस, और मुझसे डांस करने के लिए पूछते थे। आई लाइक्ड टॉकिंग टू देम, मुझे उनसे बात करना पसंद था। आई लाइक्ड टॉकिंग टू देम, मुझे उनसे बात करना पसंद था। आई स्टार्टेड टू लीव एंड लाफ अगेन, आई स्टार्टेड टू लीव यहाँ पर आएगा जीने वाला। ठीक है, LIVE, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। आई स्टार्टेड टू लीव, ठीक है, इस लीव का मतलब क्या होता है, छोड़ना। ठीक है, आई स्टार्टेड टू लीव LIVE एंड लाफ अगेन, मैंने फिर से जीना स्टार्ट कर दिया था। एंड लाफ अगेन, और हंसना स्टार्ट कर दिया था। अगला है आई डिडंट थिंक अबाउट माई डेड सिस्टर ऑल द टाइम, मैं अपनी जो सिस्टर थी जिसकी मृत्यु हो गई थी, जो मर गई थी, उसके बारे में मैं अब नहीं सोचती थी। आई डिडंट थिंक अबाउट माई डेड सिस्टर ऑल द टाइम, बट माई मदर वॉज नॉट सो हैप्पी, पर मेरी माँ बहुत खुश नहीं थी। बट माई मदर वॉज नॉट सो हैप्पी, बट मेरी माँ बहुत खुश नहीं थी। शी वॉन्टेड मी टू फाइंड हस्बैंड क्विकली, वह चाहती थी कि वह मेरे लिए जल्दी से हस्बैंड ढूंढे। ठीक है, मतलब मेरी शादी कराना चाहती थी जल्दी से। शी वॉन्टेड मी टू फाइंड हस्बैंड क्विकली, वह चाहती थी कि वह जल्दी से मेरी शादी कराए। वन नाइट बिफोर आई वेंट टू बेड, एक रात पहले जब मैं सोने जा रही थी। वेंट टू बेड का मतलब क्या होता है, सोने जाना। ठीक है, वन नाइट बिफोर आई वेंट टू बेड, एक रात पहले जब मैं सोने जा रही थी। शी कैम इंटू माई रूम एंड सेड, वह मेरे रूम में आई। कैम इंटो, ठीक है, हम जब भी बाहर से अंदर कहीं जाते हैं, ठीक है, मूविंग जहाँ पर अपना मूव हो रहा होता है, तब हम इंटो का यूज़ करते हैं। ठीक है, शी कैम इंटो माई रूम एंड सेड, वह मेरे रूम में आई और बोली, डू यू नो पीटर मुखर्जी, डू यू नो पीटर मुखर्जी, उसने मुझसे पूछा क्या तुम जानती हो पीटर मुखर्जी को। डू यू नो पीटर मुखर्जी, क्या तुम पीटर मुखर्जी को जानती हो। तो यह CEO ऑफ स्टार इंडिया, आई आंसर्ड। अच्छा हाँ, CEO ऑफ स्टार इंडिया, वो स्टार इंडिया का जो CEO है, मैंने जवाब दिया। आई आंसर्ड, मैंने जवाब दिया कि हाँ मैं जानती हूँ, जो स्टार इंडिया का CEO है वही है पीटर मुखर्जी। ही इज़ दैट अगली ओल्ड मैन, वह जो अगली ओल्ड मैन है, जो बदसूरत बुढ़ा आदमी है, मैं उसे जानती हूँ। ही इज़ नॉट अगली एंड ही इज़ नॉट ओल्ड, शिखा, माई मदर सेड क्विकली, वह बदसूरत और बुढ़ा नहीं है शिखा, मेरी मम्मी ने मुझे जल्दी से कहा। क्विकली का मतलब क्या होता है, जल्दी से मुझे कहा कि वह अगली और ओल्ड नहीं है। अगली मतलब क्या होता है, बदसूरत। ही इज़ फ्रॉम वेरी रिच एंड इम्पोर्टेंट फैमिली, वह बहुत
अमीर और इम्पोर्टेंट फैमिली से है ना। ही इज़ फ्रॉम वेरी रिच एंड इम्पोर्टेंट फैमिली टू, वह बहुत रिच और इम्पोर्टेंट फैमिली से है। माई मदर सेड दैट ही वॉन्ट्स टू मैरी यू एंड लव्स यू, वह तुमसे शादी करना चाहता है और तुमसे प्यार करता है। ही वॉन्ट्स टू मैरी यू मतलब वह तुमसे शादी करना चाहता है, एंड लव्स यू और तुमसे प्यार करता है। आई सेड व्हाट लव्स मी, मैंने कहा क्या प्यार करता है मुझसे। आई सेड व्हाट लव्स मी, क्या मुझसे प्यार करता है। एंड वॉन्ट्स टू मैरी मी, और मुझसे शादी करना चाहता है। एंड वॉन्ट्स टू मैरी मी, और मुझसे शादी करना चाहता है। बट ही इज़ मेकिंग अ मिस्टेक मॉम, पर वह गलती कर रहा है माँ, शिखा बोलती है। बट ही इज़ मेकिंग अ मिस्टेक मॉम, पर वह गलती कर रहा है माँ। अगला है आई सेड आई डोंट लव हिम, मैंने कहा मैं उससे प्यार नहीं करती। आई डोंट लव हिम, मैं उससे प्यार नहीं करती। आई कांट मैरी समबडी आई डोंट लव, मैं शादी नहीं कर सकती किसी से जिससे मैं प्यार नहीं करती हूँ। आई कांट मैरी समबडी, मैं उससे शादी नहीं कर सकती जिससे मैं प्यार नहीं करती हूँ। आई डोंट लव। अगला है थिंक अबाउट इट शिखा, इसके बारे में सोचना शिखा। माई मदर आंसर्ड क्वाइटली, मेरी माँ ने मुझे धीरे से जवाब दिया कि इसके बारे में सोचना। थिंक अबाउट इट शिखा, माई मदर आंसर्ड क्वाइटली, मेरी माँ ने मुझे धीरे से जवाब दिया। थिंक अबाउट इट शिखा, इसके बारे में सोचना। ही इज़ अ गुड मैन, वह अच्छा आदमी है। ही इज़ अ गुड मैन, वह अच्छा आदमी है। एंड ही वॉन्ट्स टू मैरी यू, और वह तुमसे शादी करना चाहता है। ही इज़ अ गुड मैन एंड ही वॉन्ट्स टू मैरी यू, वह अच्छा आदमी है और तुमसे शादी करना चाहता है। नेक्स्ट इज़ आई सेट क्वाइटली ऑन माई बेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई सेट मतलब मैं बैठी थी, क्वाइटली शांत, ऑन माई बेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, मेरे बिस्तर पर शांति से मैं बैठी थी, चुपचाप बैठी थी बहुत देर तक। आई सेट क्वाइटली ऑन माई बेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत देर तक मैं अपने बिस्तर पर चुपचाप बैठी थी। पीटर मुखर्जी वॉज अ नाइस फ्रेंडली मैन, पीटर मुखर्जी जो था वो अच्छा आदमी था, नाइस फ्रेंडली मैन। आई डिडंट लव हिम, मैं उससे प्यार नहीं करती थी। आई डिडंट लव हिम, मैं उससे प्यार नहीं करती थी। बट आई डिड लाइक हिम, बट मैं उसे पसंद करती थी। बट आई डिड लाइक हिम, पर मैं उसे पसंद करती थी। ही ऑलवेज टॉक्ड अबाउट इंटरेस्टिंग थिंग्स, वह हमेशा अच्छी बातें करता था, अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में बातें करता था। ही ऑलवेज टॉक्ड अबाउट इंटरेस्टिंग थिंग्स। आई नेवर फेल्ट हैप्पी एट होम, मुझे कभी अच्छा नहीं लगा अपने घर पर। आई नेवर फेल्ट हैप्पी एट होम, मुझे कभी अच्छा नहीं लगा घर पर। आई नेवर फेल्ट हैप्पी एट होम, मुझे कभी खुशी नहीं हुई, मैं कभी खुश नहीं थी घर पर। विथ माई मदर एंड फादर, मेरे माँ और पापा के साथ मैं कभी खुश नहीं थी। बट आई ऑलवेज फेल्ट बेटर व्हेन आई टॉक्ड टू हिम, बट मुझे उससे बात करके अच्छा फील होता था, अच्छा महसूस होता था। आई ऑलवेज फेल्ट, मैं हमेशा बेटर फील करती थी। व्हेन आई टॉक्ड टू हिम, आई ऑलवेज फेल्ट बेटर व्हेन आई टॉक्ड टू हिम, मुझे अच्छा लगता था जब मैं उससे बात करती थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन आई सा माई मदर, अगली सुबह, द नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब अगली सुबह। व्हेन आई सा माई मदर, जब मैंने अपनी माँ को देखा। व्हेन आई सॉ माई मदर, आई सेड ओनली वन वर्ड, मैंने सिर्फ एक शब्द कहा। आई सेड ओनली वन वर्ड, मैंने सिर्फ एक शब्द कहा। यस हाँ, यस हाँ। पीटर मुखर्जी एंड आई गोट मैरिड द नेक्स्ट स्प्रिंग, पीटर मुखर्जी एंड आई, मुखर्जी और मेरी अगली स्प्रिंग में मतलब वसंत ऋतु में शादी हो गई। अगली ही वसंत ऋतु में हमारी शादी हो गई। एंड 2 days आफ्टर आवर वेडिंग, और हमारी शादी के 2 दिन बाद। एंड 2 days आफ्टर आवर वेडिंग, और हमारी शादी के 2 दिन बाद। वी सेड गुड बाय टू माई फैमिली, वी सेड गुड बाय टू माई फैमिली, हमने मेरी फैमिली से विदा ली। एंड लेफ्ट कोलकाता, और कोलकाता छोड़ दिया और कोलकाता से चले गए। एंड वी अराइव्ड इन चेन्नई, और हम चेन्नई में आ गए। एंड वी अराइव्ड इन चेन्नई, और हम चेन्नई में आ गए। एंड आई सा माई हस्बैंड्स ब्यूटिफुल हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड आई सा, और मैंने देखा। आई सा, और मैंने देखा। माई हस्बैंड्स, मेरे हस्बैंड का, यहाँ पे एपस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। हस्बैंड्स मतलब हस्बैंड का, हस्बैंड्स ब्यूटिफुल हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम का मतलब होता है पहली बार।
एंड आई सा माई हस्बैंड्स ब्यूटिफुल हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम, और मैंने देखा अपने हस्बैंड का सुंदर सा घर पहली बार। इट वॉज नियर अ रिवर, वह नदी के पास था। इट वॉज नियर, नियर मतलब पास। इट वॉज नियर अ रिवर, वह नदी के पास था। एंड देयर आर मैनी ट्रीज, और वहाँ बहुत सारे पेड़ थे। एंड देयर आर मैनी ट्रीज, और वहाँ पर बहुत सारे पेड़ थे। एंड फ्लावर इन द गार्डन, और फूल थे गार्डन में। एंड फ्लावर इन द गार्डन, और गार्डन में फूल थे। आई स्टूड नेक्स्ट टू हिम, आई स्टूड मतलब मैं खड़ी थी। स्टैंड का मतलब होता है खड़ा होना, और जब हमको पास्ट में बोलना होता है कि खड़ी थी तब हम उसका सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं स्टूड। आई स्टूड नेक्स्ट टू हिम, नेक्स्ट टू हिम मतलब नेक्स्ट का मतलब होता है बगल में। आई स्टूड नेक्स्ट टू हिम, मैं उसके बगल में खड़ी थी। एंड लुक्ड एट इट ऑल, और सारी चीज़ें देख रही थी, ठीक है। एंड लुक्ड एट इट ऑल, और सारी चीज़ देख रही थी। एंड आई फेल्ट एक्सट्रीमली हैप्पी, और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। एक्सट्रीमली हैप्पी मतलब कि बहुत ज़्यादा। एक्सट्रीमली का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा। हैप्पी का मतलब खुश थी। आई फेल्ट एक्सट्रीमली हैप्पी, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। माई हस्बैंड सेड कम माई लव, मेरे हस्बैंड ने कहा आओ आओ। माई लव मतलब प्रिय। यू मस्ट कम इन एंड मीट रजनी, तुम्हें अंदर आना चाहिए और रजनी से मिलना चाहिए। यू मस्ट कम इन एंड मीट रजनी, तुम्हें अंदर आना चाहिए और रजनी से मिलना चाहिए। शी कुक्स, क्लीन्स एंड नोज एवरीथिंग अबाउट द हाउस। शी कुक्स मतलब वो खाना बनाती है, क्लीन्स सफाई करती है, एंड नोज और सब कुछ जानती है, एवरीथिंग अबाउट द हाउस और सब कुछ जानती है इस घर के बारे में। शी कुक्स, क्लीन्स एंड नोज एवरीथिंग अबाउट द हाउस, वह खाना बनाती है, सफाई करती है और घर के बारे में सब कुछ जानती है। अगला है सो वी वेंट इनटू द हाउस एंड मेट रजनी। सो वी वेंट इनटू द हाउस मतलब हम घर के अंदर गए, एंड मेट रजनी और रजनी से मिले। शी वॉज अ फ्रेंडली ओल्ड वुमन विथ ब्लू आइज, वह एक बहुत ही व्यवहारिक बूढ़ी औरत थी। शी वॉज अ फ्रेंडली ओल्ड वुमन, वह एक व्यवहारिक बूढ़ी औरत थी। विथ ब्लू आइज, और उसकी आंखें कैसी थी, ब्लू थी। शी शोड मी राउंड द हाउस, शी शोड मी राउंड द हाउस। राउंड द हाउस का मतलब होता है उसने पूरा घर मुझे दिखाया। शी शोड मी राउंड द हाउस, उसने पूरा घर मुझे दिखाया। सडनली आई फेल्ट एक्साइटेड टू बी देयर, अचानक से मुझे उत्सुकता हुई यहाँ पर। सडनली मतलब अचानक से। आई फेल्ट मुझे महसूस हुआ। एक्साइटेड मतलब उत्सुक हुई मैं यहाँ पर जो मैं थी तो मुझे उत्सुकता हुई अचानक से। सडनली आई फेल्ट एक्साइटेड टू बी देयर। देयर वॉज अ वेरी हैप्पी इन्वायरमेंट, यहाँ पर बहुत अच्छा इन्वायरमेंट था, बहुत अच्छा वातावरण था। देयर वॉज अ वेरी हैप्पी इन्वायरमेंट, बहुत खुशनुमा वातावरण था। वुमेन सैंग इन द किचन, औरतें किचन में गाना गा रही थी। देयर वॉज डॉग्स एंड कैट्स एवरीवेयर, वहाँ पर डॉग्स और कैट्स थे, कुत्ते और बिल्लियाँ थी बहुत सारी, सभी जगह। एवरीवेयर मतलब क्या है, सभी जगह बहुत सारे कुत्ते और बिल्लियाँ थी। कम विद मी नाउ मैडम सेड रजनी, तो रजनी ने बोला मुझे कम विद मी, मेरे साथ आओ मैडम। सेड रजनी, रजनी ने कहा मेरे साथ आओ मैडम। एंड लुक एट योर बेडरूम, और आपका बेडरूम देखो। एंड लुक एट योर बेडरूम, और आपका बेडरूम देखो। देन वी कैन टेक अप योर बैग्स, ताकि फिर हम तुम्हारे जो बैग्स हैं वो ऊपर ला सकें। टेक अप योर बैग्स मतलब ऊपर ला सकें, यह रजनी ने बोला। आई फॉलोड हर एंड देन, मैंने उसको फॉलो किया मतलब मैं उसके पीछे गई। आई फॉलोड हर, मैं उसके पीछे गई। एंड देन और फिर। एंड सून वी अराइव्ड एट बिग ब्राउन डोर, और जल्दी ही हम एक बड़े ब्राउन डोर के सामने पहुँचे। एक बड़ा सा ब्राउन कलर का दरवाज़ा था, उसके सामने हम पहुँचे। दिस इज़ योर रूम शी सेड, तो रजनी ने बोला दिस इज़ योर रूम, यह आपका रूम है। शी सेड, उसने कहा कि दिस इज़ योर रूम, यह आपका रूम है। एंड ओपन द डोर, और रूम का दरवाज़ा खोला। एंड ओपन द डोर, और दरवाज़ा खोला। आई स्टूड एंड लुक्ड लाइक, मैं खड़ी थी। आई स्टूड, मैं खड़ी थी। एंड लुक्ड लाइक, और ऐसे दिख रही थी, ऐसे दिखती थी। आई सडनली फेल्ट कोल्ड एंड फेयर, मैं अचानक से मुझे ठंड महसूस हुई और मुझे डर लगा। आई सडनली फेल्ट कोल्ड एंड फियर, मुझे अचानक से ठंड महसूस हुई और मुझे डर लगा। इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने। इन फ्रंट ऑफ मी का मतलब क्या है, मेरे सामने। इन फ्रंट ऑफ मी स्टूड समथिंग बिग एंड ब्लैक,
इन फ्रंट ऑफ मी स्टूड समथिंग बिग एंड ब्लैक। इन फ्रंट ऑफ मी इसका मतलब है मेरे सामने, स्टूड समथिंग बिग एंड ब्लैक, समथिंग का मतलब है कुछ, बिग एंड ब्लैक कुछ बड़ा और काला कुछ खड़ा था, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ मी स्टूड समथिंग बिग एंड ब्लैक, मेरे सामने कुछ बड़ा और काला कुछ खड़ा था। आई डिड नॉट नो वॉट इट वॉज, मैं नहीं जानती थी वह क्या था। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानती थी, वॉट इट वॉज, वह क्या था, वॉट इट वॉज, वह क्या था। आई थॉट इट वॉज एन ओल्ड कोट, मैंने सोचा कि यह एक बड़ा सा कोट है पुराना। इट वॉज एन ओल्ड कोट, यह एक पुराना कोट था, मैंने ऐसा सोचा। बट विदाउट एनी बडी इन साइड इट, पर इसके अंदर कोई भी नहीं था। विदाउट एनी बडी मतलब इसके अंदर कोई भी नहीं था, बट विदाउट एनी बडी इन साइड इट, इसके अंदर कोई नहीं था। आई जम्प्ड बैक क्विकली, मैं तेज़ी से पीछे हटी, है ना। क्विकली का मतलब क्या होता है, तेज़ी से। आई जम्प्ड बैक क्विकली, मैं तेज़ी से पीछे हटी। वेरी अफ्रेड एंड मूव्ड अवे फ्रॉम द डोर, वेरी अफ्रेड मतलब बहुत डरी हुई, और मूव्ड अवे फ्रॉम डोर, और दरवाजे से दूर में हट गई, ठीक है। मैं बहुत डरी हुई, तेज़ी से पीछे हटी, दरवाजे से पीछे की ओर हट गई। इज़ समथिंग रॉन्ग मैडम, रजनी आस्क्ड मी, तो रजनी जो थी वहाँ की मेड, उसने पूछा इज़ समथिंग रॉन्ग मैडम, क्या कुछ गलत हुआ है मैडम। इज़ समथिंग रॉन्ग मैडम, क्या हुआ मैडम, कुछ गलत हुआ है। रजनी आस्क्ड मी, रजनी ने मुझसे पूछा। नथिंग, परहैप्स इट्स नथिंग, तो शिखा जो है वो जवाब देती है नथिंग, कुछ नहीं। परहैप्स इट्स नथिंग, शायद यह कुछ नहीं था। बट आई थॉट आई सॉ समथिंग इन देयर, बट मैंने यह सोचा कि मतलब मुझे ऐसा लगा। आई सॉ समथिंग इन देयर, मैंने यहाँ पर कुछ देखा है। बट आई थॉट आई सॉ समथिंग इन देयर, मुझे ऐसा लगा कि मैंने यहाँ पर कुछ देखा है। आई थॉट आई सॉ अ बिग ब्लैक कोट व्हेन यू ओपन द डोर, आई थॉट मतलब मुझे लगा कि मैंने देखा है एक बड़ा ब्लैक कोट, एक बड़ा काला कोट, व्हेन यू ओपन द डोर, जब तुमने दरवाज़ा खोला। आई थॉट आई सॉ अ बिग ब्लैक कोट व्हेन यू ओपन द डोर, मैंने एक बड़ा सा ब्लैक कोट देखा जब तुमने दरवाज़ा खोला। रजनी's फेस वेंट वाइट विथ फियर, यहाँ पे वियर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा फियर। फियर मतलब क्या होता है, डर, FEAR, फियर, फियर का मतलब होता है डर। रजनी's फेस वेंट वाइट मतलब रजनी का जो चेहरा था वो वाइट हो गया था, वो सफ़ेद पड़ गया था। रजनी's फेस वेंट वाइट विथ फियर मतलब डर के मारे रजनी का चेहरा जो था वो सफ़ेद पड़ गया था। व्हाट्स रॉन्ग, आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा। व्हाट्स रॉन्ग, क्या हो गया है, मतलब क्या गलत हुआ है। व्हाट्स रॉन्ग, आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा क्या गलत हुआ है। नाउ यू लुक फ्रेटन्ड रजनी आंटी, मतलब शिखा रजनी को बोलती है नाउ यू लुक फ्रेटन्ड मतलब आप डरी हुई लग रही हैं रजनी आंटी। नाउ यू लुक फ्रेटन्ड, अब आप डरी हुई लग रही हैं रजनी आंटी। समथिंग बैड इज़ गोइंग टू हैपन, शी सेड, तो रजनी आंटी बोलती है समथिंग बैड इज़ गोइंग टू हैपन, समथिंग बैड इज़ गोइंग टू हैपन मतलब कुछ बुरा होने वाला है। समथिंग बैड इज़ गोइंग टू हैपन, शी सेड, उसने कहा कि कुछ बुरा होने वाला है। तो आई होप कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी। इस स्टोरी का अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट पार्ट का नोटिफिकेशन आपको मिले। जस्ट इस वीडियो के बाद ही अगला पार्ट अपलोड हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।